मैं अंधश्रद्धा से, भूत बाधाओं से बहुत ज़्यादा ग्रसित था। मैं जब भी या घर में रहता या बाहर रहता, कहीं भी रहता, तो भूत बाधाओं से इतना ज़्यादा ग्रसित थी कि दिन में भी, दिन हो रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम में हो, भूत बाधाओं से दिन मतलब मेरे आसपास भूतों का एकदम बसेरा बना रहता था। इतना ज़्यादा बसेरा बना रहता था कि वो मेरे शरीर पे किसी भी वक्त हावी हो जाते थे। कभी सीने में बैठ करके तांडव करते थे, कभी शरीर के कपड़ों को खींचते थे, कभी लेटा रहता था तो चादरों को खींचते थे शरीर से। इस तरह के भूत बाधाओं से ग्रसित था मैं। भूत बाधाओं से इस तरीके से ग्रसित था कि मेरे को एक दिन ऐसे ही चलते चलते मेरे को मतलब चक्कर आ गया और मैं गिर गया। मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको हार्ट का बीमारी है। और हार्ट का बीमारी इस प्रकार से निकला कि यहाँ मतलब भारत में उसका बहुत कम क्षेत्र में डॉक्टर थे और उसकी ऑपरेशन करने के इंस्ट्रूमेंट यहाँ अवेलेबल नहीं थे। इस प्रकार से बीमारी से, इस प्रकार से हार्ट में प्रॉब्लम निकला। जैसे तैसे करके मैंने हार्ट का ऑपरेशन करवाया, मशीनों का बाहर से मशीनों को मंगवाया। बाहर से कुछ डॉक्टर लोग आए थे, कुछ यहाँ के डॉक्टर लोग थे। जैसे तैसे मेरा हार्ट का ऑपरेशन किए। ऑपरेशन तो सक्सेस रहा, ऑपरेशन सक्सेस रहा। उसके बाद में भी डॉक्टर बोला कि आपका 95% हार्ट का ऑपरेशन सक्सेस है, किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं है। ऑपरेशन होने के बाद में मैं डिस्चार्ज होकर के घर आया। घर आने के बाद में फिर पता चल रहा है कि भूत बाधाओं ने फिर से घेर लिया है। और इस तरीके से घेर लिया है कि मैं जब घर में रहता था तो मेरे को भूत बाधाओं ने हार्ट को जिस पहले परेशानी होती थी उसी प्रकार से बाद में परेशानी होने लगी। डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर बोलता था कि मैं तो सारे आपके ट्रीटमेंट कर चुका और सारी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आती है, फिर इस प्रकार से आपको क्यों परेशानी आती है। फिर हम लोग पंडा पुजारी के पास में, पैगर गुंजा के पास में बहुत जगह गए। बहुत जगह जाने के बाद में बस पंडा पुजारी यही बोलते थे कि मैं ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लास्ट में मरता क्या नहीं करता और जिसके बाद में सारे दरवाजे बंद हो जाते थे, एक ही रास्ता खुलता है परमात्मा एक का। जिसके पास में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके बाद एक ही रास्ता खुलता है परमात्मा एक का। फिर हम लोगों ने मार्ग में आने का मन बनाया। हम लोगों ने मार्ग में आने का, मैंने अपने परिवार वालों से बात किया। मैंने अनेक देवी देवताओं का वो करना पड़ेगा और हमें इस मार्ग में आना पड़ेगा। उनकी सहमति से मैं मार्ग में आ जाऊँ। उस समय चल रहा था लॉकडाउन। अब उस समय लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन में जो मेरे परिवार वाले वहां से, मेरे गांव से यहाँ नहीं आ सकते थे, मैं उनके पास नहीं जा सकता था। मैंने विचार विमर्श किए। उस समय इरपाते साहब जी से विचार विमर्श किए, मेरे ससुर जी इस मार्ग में है तो उन्होंने बोले आप नजदीकी कोई मार्गदर्शक है मंडल का, उनसे संपर्क करो। फिर हमने गांव में विचार विमर्श किए। मेरे मामा जो मार्गदर्शक है प्रेमलाल जी रतन, उनसे भी विचार विमर्श किए। उन्हें बताया हमें कि आप रायपुर क्षेत्र में नियर बाय जो भी मंडल के मार्गदर्शक है उनसे संपर्क करे करके। फिर हम लोग ने रायपुर के मंडल के मार्गदर्शक का नंबर वो किया और उनके पास में गए। उस समय राधे श्याम जी ठाकरे मेरे मार्गदर्शक हुआ करते थे। मैं उनके पास में गया। उनके पास में एक ही सवाल मैंने रखा कि मैं इस प्रकार की भूत बाधा ऐसे परिग्रसित हूँ, इस प्रकार की समस्याएं हैं और इस प्रकार से मेरे को परेशानी हो रही है। वो बोले ठीक है, लेकिन समस्या ये थी कि मेरे माता पिता यहाँ नहीं आ सकते थे और मैं वहां नहीं जा सकता था, क्योंकि वचनबद्ध होने के लिए परिवार को एक साथ रहना जरूरी रहता है। अब मैं मार्गदर्शक जी से आपने पूछा कि मैंने कहा मैं अब कैसा करूं, मैं तो वो आ नहीं सकते अभी इतने लॉकडाउन के समय में और मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो अभी कैसा करेंगे। तो मैं उनको बोला मैं तो यहाँ से खाली हाथ जाऊंगा नहीं आपके यहाँ से, मुझे आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दीजिए कि मैं मतलब यहाँ से जाऊँ तो मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी मत हो। क्या पता मैं यहाँ से गया और मेरे को और परेशानी हो गई। तो बोले ठीक है आप चिंता मत करिए। मेरे मार्गदर्शक जी ने बोले आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको, आप वचनबद्ध नहीं हुए लेकिन मन बना लिए हो, आपने मन बना लिया हो कि इस मार्ग में जाना ही है, तो मैं तुम्हें एक अगरबत्ती लगाने की परमिशन देता हूँ। बाबा के नाम से एक अगरबत्ती लगाओ, सुबह की विनती शाम की प्रार्थना करो। मैंने अपने मार्गदर्शक जी से बाबा की जो भी 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम है उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल की। उन्हें मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया वहाँ पर। उसके बाद में मैं आया घर। आने के बाद में अपने जो पुराने विचार वाले जो भी थे उन्हें सब मैंने विसर्जन किया। विसर्जन करने के बाद में सुबह उठ करके नहाया
और नहाने के बाद में मैंने सुबह की जैसे विनती की, जैसे मैंने सुबह की विनती की, उसके बाद से जैसे वो शरीर से आत्मा निकलती है, उसी प्रकार से मेरे शरीर से भूतों का ऐसा बसेरा निकला। और ऐसा निकला, उसके बाद जो शरीर मेरा हल्का हुआ, उसके बाद से आज तक मेरे को किसी प्रकार का कांटा भी नहीं गड़ा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। यही मेरे मार्ग में आने का कारण है और ये मेरा बहुत सबसे बड़ा अनुभव है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मुझसे बोल चाल कर बताने में वो भी भूल चुका।